हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कवर किया था, व्हाट इज वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या जरूरी था कि कैसे निकालेंगे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, वो भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज गो एंड वॉच देयर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट मींस द ब्रेकिंग ऑफ या स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अब सोच रहे होंगे कि कंपोनेंट क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ आएगा। मैंने भी चिपकाई है, आप भी अपने नोट में चिपका दो, ठीक है। क्लियर हो रही बात? कुछ नहीं समझ में आएगा। कंपोनेंट क्या होता है पहले आप फील लो, एकदम बढ़िया सा फील लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये आपके पास कोई बॉल है, ये आपके पास क्या बॉल है या मार्कर, मान लो मार्कर ही मान लो। आपने इसको ऐसे फेंका, तो आपने इसका मोशन को देखिए, आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कुछ आगे भी जा रहा है और कुछ ऊपर भी चल रहा है। मतलब आपने इसको कोई वेलोसिटी दी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, आपने इसको कोई वेलोसिटी दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये आगे भी ले जा रही है, ये वेलोसिटी इसको आगे भी ले जा रही है एक्स एक्सिस में, और ऊपर भी ले जा रही है वाई एक्सिस में। इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर के पास, जिसको आपने ऐसे फेंका, जिसको आपने ऐसे फेंका, इसके पास दो कंपोनेंट है। कितना? एक तो वाई एक्सिस में और एक तो एक्स एक्सिस में। बताइए कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस बंदूक को, मान लिया बंदूक के इस गोली को मैं ऐसे दाब दूं तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, सीधे की सीधा जाएगा। तो बताइए क्या वाई कंपोनेंट होगा? नहीं होगा। अगर मैं इसको ऐसे दाब दूं एकदम सीधे तो क्या होगा, इसका मतलब ये है इसके पास सिर्फ क्या है, एक्स कंपोनेंट। तो ये कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आगे जा रहा है, ऊपर तो जाएगा नहीं। क्लियर हुई बात? अगर मैं इसको ऐसे दाब दूं सीधे तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब इसके पास कौन सा कंपोनेंट है, इसके पास कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस वाला, जो इसको ऊपर ले जाएगा। अच्छा चलिए, ना ही एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऐसे कर दूं, थीटा एंगल ले लूं, जो मैंने प्रीवियस केस बताया, तो क्या होगा, इसको मैंने यहां डाला तो क्या होगा, ये गोली कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जब आपने इसको थीटा एंगल से छोड़ा तो क्या हो रहा है, जब आपने इसको थीटा एंगल से छोड़ा तो क्या हो रहा है, ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी तो जा रहा है, और जो इसको आगे ले जा रहा है वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट, और जो इसको ऊपर ले जा रहा है वेलोसिटी को, वो कौन सा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वाई एक्सिस वाला। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मतलब है कि वेक्टर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, होते कि नहीं होते? चलिए देखिए, जैसा कि आपके पास केस 1 है, जब थीटा आपके पास क्या है, थीटा है आपके पास, ठीक है। और कहां से ये थीटा, एक्स एक्सिस से, कहां से, एक्स एक्सिस से इस वेक्टर तक। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये कोई वेक्टर है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेक्टर वी, वेलोसिटी, ठीक है। देखिए इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपने जान लिया कि आप जब इसको ऐसे छोड़ेंगे थीटा एंगल से, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स एक्सिस में होगा, ऐसे होगा कि होगा, और एक तो इसका रिजोल्यूशन कहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो एक वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, इसको बोलोगे वी एक्स, और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में होगा, उसको क्या नाम दोगे, वी वाई। क्या क्लियर हुआ? क्यों दिए वी एक्स, क्योंकि ये बता रहा है वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन। क्या क्लियर हो गया? बोलिए फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब समझ गए कंपोनेंट क्या होते हैं, समझ रहे? अब बताइए ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे निकालेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले आपने क्या सीखा, एक वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे, एक तो एक्स एक्सिस में और एक तो वाई एक्सिस में। क्लियर हो गया? क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि भैया कुछ आगे भी खींच रहा है और कुछ ऊपर भी ले जा रहा है। क्या क्लियर हो गया? नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? अब वैल्यू कैसे निकालेंगे इन कंपोनेंट्स की, समझ रहे? देखिए जिसपे थीटा गिरे, जिस एक्सिस पे थीटा गिर रहा है, देखिए किस पे गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इस केस में ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट जो नीचे लिखा है ये बना है ना, ये आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस कंपोनेंट। क्या हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, मतलब ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। वी वाई क्या होगा, इसको कौन ऊपर ले जा रहा होगा, देखिए ये हो जाएगा वी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। 95% बच्चे जो 10th से 11th में जाते हैं, 12th भी पास कर लेंगे, और उनको हमेशा दिक्कत होती है रिजोल्यूशन में, हमेशा डर जाते हैं, कभी यहाँ पे वी साइन थीटा लिख देंगे, कभी वहां वी कॉस थीटा लिख देंगे। भैया ये खेल है, ध्यान से
मैंने क्या कहा, जिसपे थीटा गिर रहा है उस केस में एक्स एक्सिस क्या बन गई, कॉस थीटा, मतलब वी कॉस थीटा। क्या हमेशा वी कॉस थीटा होगा, नहीं। अगर मैं थीटा यहां से लेता तो चेंज हो जाता, वाला केस भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, मैं साइड ले रहा हूं। तो बताइए क्या क्लियर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वी एक्स आया, ये क्या है, वी एक्स, क्या है, वी एक्स है वी वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन, जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है। और एक आया का वी साइन थीटा, ये क्या है, ये इसी वी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, मीन्स ये क्या ले जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो देख पा रहे हैं इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो वी कॉस थीटा और एक तो वी साइन थीटा। क्लियर होगी बात, वी साइन थीटा इसको ऊपर ले जा रहा है, वी कॉस थीटा इसको आगे ले जा रहा है। क्या ये वी कॉस थीटा हमेशा नीचे वाला होगा, ऐसा मैंने भैया कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा, जिस पे थीटा गिर रहा है या जिस एक्सिस से थीटा जुड़ा है उसको दे दो कॉस कंपोनेंट, इसको दे दो और दूसरे वाले को दे दो साइन कंपोनेंट। क्लियर हो गया, बोलिए। अगर थीटा यहां से होता, अगर ये थीटा यहां से दिया होता तो ये हो जाता आपका कॉस कंपोनेंट, मतलब वी कॉस हो जाता, और यहाँ हो जाता आपका वी साइन थीटा। अभी सिखाते हैं सेकंड केस, देखिए डरिए मत। हर बच्चा डरता है, हर बच्चा कंपोनेंट नहीं ले पाता है, मुझे पता है। यहाँ हमेशा रट लेते बच्चे, क्या करते हैं, एक्स वाले को दे देंगे वी कॉस थीटा, ऊपर वाले को दे देंगे वी साइन थीटा, इसीलिए दिक्कत होती है। अगर यहाँ पे थीटा चेंज हो जाए, थीटा यहाँ की थीटा यहाँ दे दे तो दिक्कत हो जाएगी। आइए सेकंड केस देखते हैं, वही है केस 2। जल्दी से हेडिंग निकालिए, केस 2। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, और यहां पे वेक्टर v है, कोई ऐसा वेक्टर v है। थीटा इस बार कहां से दिया है, इस बार थीटा आपको दिया है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से थीटा नहीं दिया, जैसे कि पहले दिया था एक्स एक्सिस से। इस बार मैंने थीटा दिया आपको वाई एक्सिस से। इस केस में बताइए आपका क्या कंपोनेंट होगा। सबसे पहले तो इस वेक्टर को आप ऐसे तोड़ोगे एक्स एक्सिस में, और इस डायरेक्शन में तोड़ोगे वाई एक्सिस में। तो बताइए एक्स एक्सिस में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट वी एक्स, ये किसके बराबर होगा बताइए, और ये किसके बराबर होगा वी वाई। भाई इसको आप तोड़ोगे वाई एक्सिस में तो क्या हो जाएगा वी वाई। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। कैसे निकालोगे बताइए, कैसे दिखाया, ये हो जाएगा आपका। देखिए इस बार थीटा कहां से जुड़ा है, वाई एक्सिस से जुड़ा है, तो इस बार वाई एक्सिस वाले को आप कर दो कॉस कंपोनेंट बना दो। क्या बना दो, कॉस कंपोनेंट। तो क्या बन जाएगा वी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। समझ रहे हो, इस बार इसको वी कॉस थीटा क्यों मिला, क्योंकि भैया थीटा इस बार हम वाई एक्सिस से ले रहे हैं, इसलिए हमने वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को, वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को इसको ऐसे तोड़ोगे, भाई ये वेक्टर ऐसे टूटेगा और एक वेक्टर ऐसे टूटेगा। तो जो ये ऐसे टूटा वाई एक्सिस में, इसको मैंने दे दिया वी कॉस थीटा। क्यों दिया, क्योंकि बताया ना मैंने, जिससे थीटा जुड़ा उसको दे दो कॉस कंपोनेंट, और जो बच जाए वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी साइन थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। जैसे देखिए इस बार थीटा यहां था, एक्स एक्सिस पे था थीटा, थीटा एक्स एक्सिस से था, तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस को वाले को क्या दे दिया वी कॉस थीटा, और दूसरे वाले को दिया साइन थीटा। मगर इस बार इस वाले केस में क्या है, केस 2 में थीटा कहां से दिया है, वाई एक्सिस से दिया, तो इसलिए मैंने वाई एक्सिस वाले को क्या दे दिया, वाई एक्सिस कंपोनेंट को क्या दे दिया, कॉस थीटा दे दिया। क्या दे दिया, कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस वाले को साइन थीटा। क्या क्लियर हो गया, हो गया। जल्दी से कॉपी कर लिया, मैं रेफर कर दूं, चलिए शायद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए, खुद से ट्राई करिए पहले। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये कोई वेक्टर दिया आपको ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 2, वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 2 है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में तोड़ेंगे, तोड़ दिया, बना दिया, ये आपका एक्स एक्सिस का हो गया, ये हो जाएगा आपका ए एक्स। फिर इस वेक्टर को ऐसे तोड़ दो, ठीक है। अच्छा इस बार आपको थीटा कितना दिया, थीटा दिया आपको कितना 60 डिग्री दिया, ठीक है, गिवन है, तो आपने इसको ऐसे तोड़ा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए वाई। ए वाई क्यों बोले, क्योंकि भैया वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। क्या क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू कैसे निकालना, ए वाई क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से। इस बार थीटा कहां से दिया है, एक्स एक्सिस से दिया है, तो यही एक्स एक्सिस वाला क्या बनेगा, कॉस कंपोनेंट। क्या बनेगा, कॉस कंपोनेंट। देखिए थीटा कहां से दिया था, यहां से दिया है, तो क्या हो जाएगा कॉस आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, रख दीजिए कॉस
थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री रख दीजिए। अब बताइए यहाँ पे cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है बताइए, जैसे हाफ होता है, कितना होता है हाफ होता है। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 आ जाएगी, बोलिए क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या आपको क्लियर हो रहा है, कैमरे में आ रहा है देख एक बार। हाँ आ रहा है, तो ध्यान से देखिए जो जाएगा आपका एक cos 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना है ए, कितना है 1 आएगा। बोलिए तो x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया, इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया 1, समझ गए। अच्छा ये बताइए कितना हो जाएगा y कंपोनेंट में कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा, बताइए इसको दे दिया आपने cos थीटा, इसको क्या दे देंगे, ये हो जाएगा आपका a sin थीटा, क्या हो जाएगा a sin थीटा। a की वैल्यू दी है कितनी 2, साइन क्या लेंगे 60 लेंगे ना, थीटा दिया ना 60 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 2 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, वैल्यूज याद नहीं आ लगता आप लोग को, कितना है √3, ये हो गया आपका ए वाई। मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन, वेक्टर ए का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन कितना है 1 आया। बोलिए क्या क्लियर हो गया, मैं मिटा दूं, बोलिए मिटा रहा हूं, ठीक है कॉपी कर लीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक वेक्टर दिया a, कोई वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड दिया आपको 4, ठीक है, और आपको एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, वो भी कहां से y एक्सिस से, कहां से दिया है y एक्सिस से आपको एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो इसको आप पहले तो रिजॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, पहले तो इस वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड को क्या करिए रिजॉल्व करिए। कैसे करेंगे, क्या बोला था भाई थीटा कहां से दिया है, इस बार 60 डिग्री कहां से दिया है y एक्सिस से दिया है, तो इसको मान लो cos वाला कंपोनेंट, तो मतलब क्या हो जाएगा ए वाई, क्या हो जाएगा ए वाई, मतलब ए का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए एक्स, मतलब ए का कंपोनेंट इन द एक्स डायरेक्शन। तो पहले तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, ऐसे तोड़ दिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाई, ये हो जाएगा आपका ए वाई, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा आपका ए एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ गए, रिजॉल्व कर दिए। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ए वाई क्या होगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों बोले, क्योंकि भैया ये थीटा किसके बीच में है वाई एक्सिस, मैंने क्या कहा था जिस भी एक्सिस पे थीटा लगा हो उसको क्या दे दो कॉस वाला कंपोनेंट, और नेक्स्ट वाले को दे दो साइन वाला कंपोनेंट। तो ये क्या लगा ए साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, थीटा कितना दिया 60 डिग्री, 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है हाफ होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी 2। तो मतलब वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आया, मैं इसको मिटा के लिख दूं सीधे वाई लिख दूं, कितना है 2 आया, देखिए तो कितनी वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आई 2 आई, ठीक है। कैसे किया आपने देखा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, रख दिए, साइन 60, साइन थीटा रखना था 60 वैल्यू रख दी डिग्री। अब बताइए साइन 60 वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 4 इंटू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, कितना होता है √3/2। तो क्या जाएगा, ये कट जाएगा, कितना जाएगा 2, तो क्या जाएगी 2√3, सॉरी 2√3 आ जाएगी, क्या जाएगी 2√3, बोलिए क्या जाएगी, वैल्यू आपकी आ गई 2√3, बोलिए कोई दिक्कत। तो ये बताइए वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आया 2 आया, एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आया 2√3 आया। क्लियर हो गया, ये सीख गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस वेक्टर ए को ये क्या दिया, ये तो मैग्नीट्यूड, इसको आप वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हो, हाँ दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए हमको इसको हमारे पास क्या है, एक एक्स वाला डायरेक्शन बताया हमको और एक वाई वाला, दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। देखिए ये वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड था, हम वेक्टर लिखने जा रहे हैं, ये
मैग्नीट्यूड था। ये देखिए क्या, ये तो वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये ए जो लिखा है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सिर्फ 4। ठीक है, इसको हमने रिजॉल्व किया, ऐसे से कर लिया, कंपोनेंट मिल गए। और जब कंपोनेंट मिल जाएंगे तो आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, ध्यान से भाई, इस वेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो एक्स वाला और एक तो वाई वाला। एक्स वाला कितना आया 2√3, कितना आया 2√3। अच्छा 2√3 आया, ये कैसे पता चलेगा कि ये 2√3 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। भाई इसमें तो देख के बता दे रहे हो कि हाँ भैया एक्स डायरेक्शन में। देखने में कैसे पता चलेगा, जैसे मैं कहूं मेरे पास वेक्टर इतना, ये डायग्राम छुपा दूं तो मैं कैसे बताऊंगा कि 2√3 इन द एक्स डायरेक्शन, कैसे दिखाऊंगा। एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने क्या लगाया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या लगाया, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए क्या लगाएंगे के कैप। मगर जेड एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पे बन ही नहीं रहा है तो क्यों रखेंगे। तो बताइए 2√3 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स के लिए क्या लगाएंगे आई कैप। हलवा है कि नहीं है, बहुत हलवा है। प्लस 2 का कंपोनेंट किसमें, वाई डायरेक्शन में, तो 2 जे कैप हो जाएगा। भाई वाई के लिए क्या लगाते हैं लोग, जे कैप। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका वेक्टर। क्या आपको क्लियर हो गया, बोलिए बोलिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोलिए डायग्राम से समझ जा रहे हैं कि हाँ भैया ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, मगर देखने में कोई कहे, अब देखो इसको भी तो फील आ रहा है, ये डायग्राम भूल जाओ, ऐसा भी तो फील आ रहा है। 2√3 किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, 2 जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, 2 का कंपोनेंट इन द वाई डायरेक्शन। बोलो क्या क्लियर हो गया, मैं रब कर दूं, रब कर रहा हूं। तो चलिए आइए करते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके, और जो फर्दर चैप्टर्स हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स या एसएचएम या आपके वो वेज पुली वाले क्वेश्चन या टेंशन रिलेशन में आपको किसी में दिक्कत ना हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजॉल्व द वेक्टर एफ। ये कोई वेक्टर है आपका, इसको रिजॉल्व कर दो। दूसरा पार्ट कह रहा है रिप्रेजेंट एफ इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओ। चलिए तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सॉरी रिजॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ये जो आपका वेक्टर है एफ, इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब आप देख पा रहे हैं पहले क्वेश्चन क्या था, हमेशा उसमें वाई एक्सिस ऊपर बन रही थी, इस बार थीटा नीचे दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रही बातें, बोलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए भैया, पहले वाई एक्सिस ऐसे थी, कोई दिक्कत नहीं यार। देखिए कैसे करना है, बस आपको मतलब क्या है, थीटा किससे है, किस एक्सिस से, थीटा वाई एक्सिस से है, तो वाई एक्सिस को क्या दे दो, कॉस वाला कंपोनेंट। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। बोलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इस वेक्टर को आप ऐसे तोड़ोगे, कैसे, एक तो ऐसे टूटेगा वाई कंपोनेंट में और एक तो एक्स कंपोनेंट में। वाई कंपोनेंट को क्या दे दो, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये थीटा कहां से दिया है, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस को कॉस वाला कंपोनेंट दे दिए। क्लियर हो रही बात है, इसको दे दो साइन वाला कंपोनेंट, हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या बात क्लियर हुई, बोलिए। अब बताइए यहाँ पे एफ कितना दिया, एफ दिया आपको 8 कॉस थीटा, कॉस थीटा 45 दिया है, कॉस 45 कितना हो जाएगा बताइए 1/√2 और ऊपर 8 लिखा है। ठीक है, क्या मैं इसको सीधे लिख दूं डायरेक्ट, क्या मैं इसको सीधे लिख सकता हूं, क्या आएगा बताइए 8 1/√2। तो बताइए वाई कंपोनेंट में क्या आया फोर्स का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट में, वाई के कंपोनेंट में क्या आया फोर्स का मैग्नीट्यूड 8/√2। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। अच्छा अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ, एफ कितना दिया आपका 8। अब बताइए हाँ साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है, थीटा दिया आपको 45, कितना जाएगा साइन थीटा, साइन 45 कितना होता बताइए जल्दी से, ये भी होता है आपका 1/√2। अच्छा क्या मैं इसको मिटा के सीधे एक बार लिख दूं, बोलिए ये हो जाएगा आपका 8/√2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फोर्स जब रिजॉल्व हुआ एक्स एक्सिस में तो इसका कितना मैग्नीट्यूड बना 8/√2। जब वाई कंपोनेंट में हुआ तो कितना हो रहा है 8/√2। बाय चांस ये सेम आ गए, बाय चांस देखिए मैग्नीट्यूड सेम आ गए। क्यों आए हैं, क्योंकि एंगल 45 है। तो याद रखना मेरा बात, याद रखिएगा बात, क्या बोलिए क्या याद रखेंगे, जब भी आप 45 डिग्री एंगल से रिजॉल्व करेंगे
जब भी आप एंगल 45 डिग्री से रिजॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का सेम होगा। क्या क्लियर हुई बात? नहीं, ये पॉइंट लिख लीजिए। जब भी आप रिजॉल्व करेंगे किसी भी वेक्टर को विद थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, उस केस में y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का जो वेक्टर डिवाइड होगा वो क्या होगा? सेम होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? बोलो। ठीक है, अब बताइए, कह रहा है रिप्रेजेंट करो f को इन वेक्टर फॉर्म। कर पाओगे? कितना आसान है भाई। ये दिखा रहा है x में, ये दिखा रहा है y में। y में नहीं लड़का, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नेगेटिव y। याद है नीचे वाला मैंने बताया था, बताओ। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है x कंपोनेंट। इसके साथ क्या लगाओगे? i कैप। इसके साथ क्या लगाओगे? इसके साथ j कैप लगाओगे? नहीं, इसके साथ लगाओगे माइनस j कैप। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव y है। क्या है? नेगेटिव y। बोलिए, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखिए, पहला तो आपका हो गया, आपने रिजॉल्व कर दिया वेक्टर को। सेकंड आंसर देखिए, आंसर 2 क्या हो जाएगा आपका? इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहले तो वेक्टर का साइन लगा दिए, फिर अब देखो कि इसका कितना कंपोनेंट x डायरेक्शन में, कितना है? 8/√2। मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, 8/√2 किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो क्या होगा? i कैप पॉजिटिव वाला, ठीक है। फिर प्लस लगाए भाई, वेक्टर को तो हम ऐड करते हैं हमेशा, ठीक है। अब वो बात ये है कि ये नीचे है तो क्या लगाओगे इसका? ये नेगेटिव में आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में। कैसे? देखिए कितना आया। पहली बात तो मैग्नीट्यूड आया 8/√2 आया कि नहीं आया? और ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन नहीं, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है। सही बात। मतलब यहां पे क्या लगाओगे? j कैप। नहीं, यहां लगाओगे माइनस j कैप। क्लियर हुई कि नहीं बात? बोलो, आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, वेक्टर तो हमेशा ऐड हो रहे हैं। चाहो तो आप इस साइन को यहां पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। मगर ये थोड़ा फील आ रहा है कि मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव y डायरेक्शन में है। क्लियर होगी बातें? बोलो बोलो, समझ गए? नहीं आया? बोलो बोलो, हो गया? चलिए, क्या आपसे क्वेश्चन हो गया? कॉपी कर लिया? मैं साइड ले रहा हूं। तो बताइए, कॉपी होगा? एक पॉइंट लिख लीजिए, मैंने आपको बताया था। क्या? नोट रिजॉल्विंग वेक्टर v, कोई वेक्टर v है एट 45 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। उसके इसमें क्या होता है? x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज सेम। क्या होंगे? सेम होंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या क्या रहा है? जब रिजॉल्व करोगे किसी भी वेक्टर को एट 45 डिग्री, उस केस में क्या होगा? उनके जो x और y कंपोनेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसा कि आपने देखा, यहां भी वही आया, यहां भी वही आया। तो जेई नीट में क्या अप्रोच लगानी है? कभी आपने रिजॉल्व करके कोई आंसर निकाल लोगे, उस केस में पागल की तरह पूरा रिजॉल्व ना करना, टाइम वेस्ट किए। समझ रहे हो? सीधे ऑप्शन को देखो और एलिमिनेट करो। अगर उस ऑप्शन में यहां भी सेम है, जैसे यहां कुछ भी लिखा हो, 5 लिखा है, यहां भी 5 होता, तो सीधे कहते कि हाँ भैया, हमने तो रिजॉल्व किया था 45 डिग्री से, इसीलिए यहां पे सेम आ रहा है, यही आंसर होगा। टिक। समझ गए? तो अप्रोच लगानी है, समझ रहे हो? मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। बोलिए, क्या क्लियर हो गया? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये एक कोई वेज है, ट्रायंगल शेप का कोई वेज दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई मास रखा है, और मास और वेज के बीच का जो सरफेस है स्मूथ है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही में जो ये वेज है फिक्स्ड है, मतलब ये ग्राउंड में फंसा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है रिजॉल्व द फोर्स बाय मास ऑफ ब्लॉक। कह रहा है इस मास ऑफ ब्लॉक पे जितना भी फोर्स लग रहा है या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसको रिजॉल्व करो। और साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक कमिंग डाउन, ठीक है। ब्लॉक बाय विच द ब्लॉक इज कमिंग डाउन, ठीक है, लिख लीजिएगा बाय विच, ठीक है। आप बताइए कैसे करेंगे इसको रिजॉल्व। पहली बात तो आपको यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा। जो एकदम 10th में 11th में गए होंगे बच्चे, वो तो डर गए होंगे, यहाँ तो फोर्स ही नहीं दिख रहा, रिजॉल्व नहीं सकता। हाँ भैया, फोर्स लग रहा है। जैसे आपके पास कोई भी बॉडी है, ये बॉडी समझ लीजिए आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी आप इसको किसी भी रखते हो तो क्या होता है? इसके ऊपर क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और उस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? mg। तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं वो है
mg मतलब बताइए, इसका मतलब है मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी। इसका जो भी मास हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 होगा तो 5g हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? अच्छा बताइए, ये देखिए ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, एकदम सीधे रखता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे रखा है तो ये इधर लगेगा या इधर लगेगा, जहां भी ऑब्जेक्ट कैसे भी रखा वो उसके एकदम सीधे रहता है डाउनवर्ड। क्लियर हो रही बातें? अच्छा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है भाई? 30 प्लस 90 और 180 से माइनस कर लेंगे, ट्रायंगल के सम से। देखिए ट्रायंगल बनना छोटा सा, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, इस वेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वेक्टर क्या लग रहा है आपका, ये फोर्स लग रहा है आपको क्या, mg। इस मास पे कितना फोर्स लग रहा है, mg। अच्छा, अब बताइए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कैसे होगा, ध्यान से, हमेशा ऐसे हूं या ऐसे हूं, ऐसे एकदम सीधे सीधे, वैसे नहीं होगा। अब देखो इस केस में x एक्सिस कैसे होगी, इस केस में x एक्सिस ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे होगी। ये होगी बातें, ये आपकी हो गई x एक्सिस। y एक्सिस कैसे होगी, y एक्सिस इसके एकदम सीधी होगी। ये होगी बात, बताइए, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये भी x एक्सिस हो गई, और ये भी आपकी x एक्सिस हो, y एक्सिस हो गई। ठीक है, अब बोलिए ये क्या दिख रहा है, ये फोर्स mg है, x एक्सिस और वेक्टर के बीच में दिया है एंगल कितना, 60 डिग्री। तो किसको कॉस कंपोनेंट लोगे, देखिए ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स लग रहा है mg, ये कहां कहां टूटेगा, इसको जब रिजॉल्व करोगे तो एक x एक्सिस में टूटेगा ऐसे, ठीक है, और एक y एक्सिस में टूटेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया, बोलो बोलो बोलो। एक तो ये देखिए mg जो है क्या है, एक तो x एक्सिस में टूटेगा, ठीक है, और इधर टूटेगा y एक्सिस में। जो x एक्सिस में टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे mg cos थीटा। क्या बोलेंगे, mg cos थीटा। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। क्या क्लियर हुई बात, बोलिए। इसको cos थीटा क्यों दिए, क्योंकि भैया थीटा x से जुड़ा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलो। इसलिए हमने इस mg को जब तोड़ा x एक्सिस पे, x कंपोनेंट में, तो क्या हुआ, mg cos थीटा। अच्छा, जब ये mg टूटेगा y एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर हो रही बात, बताइए, इधर हो जाएगा आपका mg sin थीटा। बोलिए, sin थीटा, थीटा कितना दिया, 60 डिग्री, तो mg sin 60, थोड़ी सीधा नहीं है, समझ जाइएगा, mg sin 60। क्लियर हो गई बात, बोलिए। अच्छा, तो देखिए इस मास को कौन सा फोर्स नीचे खींच रहा है, भाई फोर्स तो ऐसे लग रहा था पहले, ऐसे है, जब आपने इसको रिजॉल्व किया एक तो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यही फोर्स तो इसको नीचे खींच रहा है, यही फोर्स तो ये नीचे आएगा। क्लियर हो गई बात, तो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक कमिंग डाउन, किस फोर्स से नीचे आ रहा है, mg cos थीटा, मतलब थीटा दिया 60 डिग्री। क्लियर हो गई बात, बोलिए। अब इसको तो आप रख ही लोगे भैया, बताओ, यहाँ पे वैल्यू रख देना, मास क्या पता, अभी तो दिया नहीं है, जो भी मास दिया हो 5 केजी 6 केजी, जी क्या होगा, जी पता है, 10 होता है नॉर्मली, और cos 60 की वैल्यू भी रख दोगे, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि किस फोर्स से ये नीचे आ रहा है। क्लियर होगी बात की नहीं आ रहा, बोलिए, नहीं आ रहा, फिर से देख लीजिए। अच्छा, फिर से देख लीजिए क्या हो रहा है, ये आपके पास कोई मास है, इस ये आपका कोई मास है, इस मास पे क्या फोर्स लग रहा है, mg। क्या लग रहा है, mg, ठीक है, इस मास पे कितना फोर्स लग रहा है, mg, और ये वेज आपका ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच का कितना एंगल दिया है, 60 डिग्री। क्लियर होगी। इस mg को जब आप ऐसे तोड़ोगे, इस mg को जब आप ऐसे तोड़ोगे x डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा mg cos 60, ठीक है। और एक इसको जब ऐसे तोड़ोगे y डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, mg sin 60। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को बाहर निकाल दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। क्या आपको क्लियर हो गया, बोलिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ रहे कि समझ रहे। मैंने पहला क्वेश्चन कर ही दिया, रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने निकाल भी दिया, मैग्नीट्यूड वैल्यू दी नहीं है, मास की नहीं दी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी दी होगी आप कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आपको क्लियर होगा। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर। अच्छा देखिए ध्यान से, मैं साइड यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो बताइए क्या कॉपी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डाल दिया। थोड़ा सा टफ हुआ होगा, मगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि
क्योंकि आगे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। जे नीट में भर भर के पूछा जा रहा है। वह जिसे टेंशन निकालने को क्या देगा, टेंशन के आपको कंपोनेंट निकालने को एच डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी एक फोर्स है, कौन सा, mg साइन 60, ठीक है। इसका क्या होगा, इसके अपोजिट में लगता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मैं वो नहीं बताया हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ लिखा जानना है कि किस फोर्स से नीचे आ रहा है, क्वेश्चन में दिया, ठीक है। अब कई बच्चे आके कमेंट कर देंगे कि यहाँ तो नॉर्मल फोर्स दिखाई नहीं दिया। हाँ, दिखाई नहीं दिया, क्या करना, हम सिर्फ रिजोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स है, जो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा हुआ, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे इस डायग्राम में, आगे चैप्टर में। डरिए मत, समझ लीजिए क्या होता है नॉर्मल फोर्स। जब भी कोई बॉडी रखती है उस पर एक फोर्स लगता है अपोजिट के, भाई नीचे mg लग रहा है तो इसके अपोजिट में भी तो लगेगा कोई एक नॉर्मल फोर्स। और वो कैसा लगता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस ऐसे रखा है तो इसी के परपेंडिकुलर लग गया नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स mg साइन 60 को बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर होगी, मतलब कैंसिल आउट कर दे रहा होगा। क्लियर होगी बात, बोलिए। हाँ, तो ये था ओवरऑल मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इसको रख कर दूं, मैं इतना रख करना चाहूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। क्या ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये कोई वेक्टर है एफ, ये दिया यहां से एंगल 30 डिग्री, कहां से दिया, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से कितना दिया, 30 डिग्री। थीटा कहां से दे रहा है, एक्स एक्सिस से। तो कॉस कंपोनेंट कहां गिरेगा, कॉस वाला कंपोनेंट कहां गिरेगा, एक्स एक्सिस पे। तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस 30। क्लियर हो गया। अच्छा, अब बताइए ये कहां गिरेगा, साइन कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ साइन 30, ठीक है। मगर बच्चा बहुत शैतान है, एकदम तुम लोग के जैसा बच्चा है, एकदम नटखटी शैतान। क्या उसके मन में एक कीड़ा काट दिया कि आओ टीचर को परेशान करें। क्या कह रहा है टीचर से, क्या मैं इस वाई एक्सिस को साइन 30 की जगह क्या दे दूं, कॉस 30 दे पाऊंगा जब मुझे थीटा एक्स एक्सिस दिया है। समझ रहे हो, थीटा जब मुझे एक्स एक्सिस से दिया है तो क्या मैं इसको वाई कंपोनेंट को, वाई एक्सिस को मैं कॉस कंपोनेंट दे पाऊंगा। हाँ दे पाऊंगा। कैसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लो। क्या, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका वेक्टर एफ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कॉस कहां चाहिए, अगर आपको कॉस कंपोनेंट चाहिए वाई एक्सिस पे, तो आप क्या करो, वो थीटा भी ले लो वाई एक्सिस से। मतलब आपको ये थीटा चाहिए होगा तब भाई। अगर आपको वाई एक्सिस को क्या बनाना है, कॉस वाला कंपोनेंट, तो क्या करना होगा, थीटा वाई एक्सिस से ले लो। कैसे लोगे भाई, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो बोलो बोलो, आ गया। उस नटखटी बच्चे के मुंह में ताला बंद हो गया ताए से। क्यों, क्योंकि उसकी सारी नटखटी धरी रह गई। अब क्या करोगे, जल्दी लो, कितना आसान है। अब ये देखिए, थीटा कहां से, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस क्या बन जाएगा, कॉस कंपोनेंट, खत्म बात, ठीक है। तो ये जाएगा आपका एफ कॉस 60, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन वाला एफ साइन 60। बोलिए क्या आंसर चेंज होगा, जो ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा सेम होगा, कोई अंतर नहीं। ये वाला भी और ये वाला भी सेम होगा। क्लियर होगी बात। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है और यहाँ पे 30 डिग्री लिखा है। आप वैल्यू जब रखोगे साइन 30 और कॉस 30 सेम होगी तो भैया इधर भी कंपोनेंट सेम आएगा, इधर भी कंपोनेंट सेम आएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी कंपोनेंट सेम आएगा। तो ठीक है, डरने की बात नहीं, आप कहां से भी लो, बस आपको मतलब क्या है, थीटा कहां से ले रहे हो, जिस एक्सिस से ले रहे हो उसको देना है कॉस कंपोनेंट। ओवरऑल पूरे चैप्टर में सिर्फ यही बात है। पूरे 11 12 के बाद बच्चा पास आउट भी रहता है, उसको रिजोल्यूशन तक नहीं पता। बच्चा रखता है हमेशा ये कॉस ये साइन, कुछ नहीं रखना बेटा। जिस एक्सिस से थीटा ले रहे हो उसको दे दो कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। और जिस जो बच गया उसको दे दो साइन थीटा कंपोनेंट। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इफ यू आर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।